हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सुपर गाइड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में। अगर आप अक्सर ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने अपनी एक नई और आधुनिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है रेल वन। अब इस रेल वन एप्लीकेशन के जरिए टिकट बुकिंग पहले से कई ज़्यादा आसान, तेज और सुविधाजनक हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको रेल वन एप्लीकेशन के सारे जरूरी फीचर्स और स्टेप बाय स्टेप टिकट बुकिंग प्रोसेस बताने वाला हूँ, वो भी एकदम आसान भाषा में। अब चाहे आप रिजर्व टिकट बुक करना चाहते हो, अनरिजर्व्ड, तत्काल या फिर प्लेटफॉर्म टिकट, अब सब कुछ सिर्फ एक ही एप्लीकेशन से हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक जरूर देखना। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो फ्यूचर में बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूं। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में रेल वन लिखकर सर्च करेंगे तो आप सभी के सामने एप्लीकेशन आ जाएगी। हम इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। दोस्तों, जब आप इस ऐप को फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पर इस एप्लीकेशन के जरिए कई सारे काम अभी आप कर पाओगे। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अब हमें यहाँ पर लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले तो अगर आप पहली बार आ रहे हो तो डायरेक्टली मोबाइल नंबर इंटर करके आप लॉगिन कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि पहले से मोस्टली लोग रजिस्टर्ड होंगे, जैसे कि IRCTC रेल कनेक्ट जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसके अंदर, या फिर UTS जो अनरिजर्व टिकट को बुक करने के लिए एप्लीकेशन है। तो अगर आप इसके अंदर रजिस्टर्ड हो तो उसका जो क्रेडेंशियल है वो भी यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है। तो आपको यहाँ पर फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, आपको रेल कनेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप सभी के सामने यूजर ID और पासवर्ड को एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने IRCTC का यूजर ID और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लोगे। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर हम अपना एक पिन सेट कर लेंगे और बायोमेट्रिक भी इनेबल कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं, जहां पर आपको इस एप्लीकेशन के अंदर ढेर सारे नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। और यहां पर आप देखोगे कि रिजर्व जो टिकट होते हैं, जैसे कि जिनके अंदर सीट अलॉट होती है, जैसे कि आपको स्लीपर क्लास या फिर AC क्लास की टिकट बुक करना है तो यहाँ पर रिजर्व वाला ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर अनरिजर्व टिकट को बुक करने वाला जो फीचर है वह भी दिया गया है, जो कि पहले आप UTS एप्लीकेशन के जरिए काम करते थे, तो वह भी आप यहीं से काम कर पाओगे। इसी के साथ में प्लेटफॉर्म टिकट भी आप इस एप्लीकेशन के जरिए बुक कर पाओगे। तो ढेर सारी सर्विस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसी के साथ में आपको ट्रेन को सर्च करना है, PNR का स्टेटस देखना है या फिर कोच की पोजीशन देखना है, वह भी आप यहाँ से देख सकते हो। ट्रेन की लोकेशन को भी आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो, फूड ऑर्डर कर सकते हो, और अगर आपको TDR फाइल करना है तो वह भी आप यहाँ पर कर सकते हो। रेल से अगर आपको कोई मदद लेना है तो यहाँ पर वो भी इस एप्लीकेशन के जरिए हो सकता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि एक नया टिकट कैसे बुक करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि रिजर्व टिकट कैसे बुक किया जाता है। तो जैसे कि आप एक रिजर्व टिकट बुक करना चाहते हैं, AC क्लास, नॉन AC क्लास, तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप पहले से ही जर्नी को सेव करके रख सकते हो, जहाँ से जहाँ तक आपको यात्रा करनी है। तो यहाँ पर अब आपको सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप इसके अंदर पहले से ही अपनी जर्नी डिटेल को सेव करके रख सकते हो, जो कि यह काफ़ी अच्छा फीचर है। अब जैसे कि हमें यहाँ पर नया टिकट बुक करना है तो हमें फ्रॉम के सेक्शन में आना है, और जिस भी स्टेशन से हम टिकट को बुक करना चाहते हैं हम यहाँ पर वो स्टेशन सिलेक्ट करेंगे, और 2 के सेक्शन में हम जहाँ जाना चाहते हैं उस स्टेशन का नाम सिलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पर आप डेट को सिलेक्ट करेंगे, जिस भी डेट को आप यात्रा करना चाहते हो। अगर आप तत्काल टिकट को बुक कर रहे हो तो नेक्स्ट डे की डेट सिलेक्ट कर लेंगे, और कोटा के सेक्शन में तत्काल सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आप जनरल टिकट बुक कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कैलेंडर में से डेट को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी डेट को आप यात्रा करने वाले हो। इस तरीके से स्क्रॉल करना है। यहाँ पर अदर वाला भी ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि रेलवे पास कंसेक्शन। तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है और ना ही मैं कोई विकलांग हूँ। यहाँ पर ऑल क्लास की सीट अभी सिलेक्ट है, और हम यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक भी सेकंड नहीं लगा, हमारे सामने ट्रेन की जो इन्फॉर्मेशन है वह यहाँ पर आ चुकी है, और यहाँ पर सभी ट्रेन की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि डिपार्चर का समय क्या है, कितने बजे पहुँचाएगी, अराइवल का समय क्या है। यहीं पर आपको सीटिंग की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, किस किस तरीके की सीट यहाँ पर अवेलेबल है, ट्रेन वीक के कितने दिन चलती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो एक तरीके से एक फ्रेश लुक यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आपको ट्रेन का रूट देखना हो तो यहीं पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि किस रूट से ये ट्रेन जाने वाली है। इसी के साथ में यहाँ पर आप देखोगे कि
लाइव ट्रेन की लोकेशन का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जो कि आप इस पर क्लिक करके जो ट्रेन है उसकी लाइव लोकेशन को ट्रैक कर सकते हो। अगर वह जो ट्रेन है वो बन के कहीं से चल चुकी है और आपको उसको ट्रैक करना है तो उसकी जो लाइव एक्टिविटी है वो आप ट्रैक कर सकते हो। कोच की पोजीशन आप जान सकते हो कि कहाँ पर ट्रेन में आपका जो डिब्बा है वो अवेलेबल होगा। तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है, जिससे कि हम पहले से ही यहाँ पर जान सकते हैं कि कहाँ पर हमें चढ़ना है। एटलीस्ट हमें दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम से जो भगदड़ मचती है प्लेटफॉर्म पे, उससे भी यहाँ पर आप बच सकते हो। तो इस एप्लीकेशन के अंदर काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको एक टिकट बुक करना है तो कैसे आप बुक करेंगे। तो जैसे कि मुझे स्लीपर क्लास में एक टिकट को बुक करना है, जो कि लेटने वाली सीट होती है। तो यहाँ पर हमने स्लीपर को सिलेक्ट कर लिया है। कितनी अवेलेबिलिटी है, हम यहाँ पर एस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अब पैसेंजर की जो डिटेल है वो ऐड करना है। जैसे कि आपने IRCTC एप्लीकेशन के अंदर पैसेंजर को पहले से ही ऐड कर रखा है, तो ऐड एक्स्टिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो नेम सेलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। आपको इस तरीके से सिलेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो पैसेंजर है वो ऐड हो चुका है। इसी के साथ में कोई भी नए पैसेंजर को ऐड करना है तो ऐड न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पैसेंजर का जो मेल फीमेल जेंडर है वो सिलेक्ट करना है। उसका जो नेम है यहाँ पर एंटर करना है। एज क्या है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। सीट प्रेफरेंस में आप क्या रखना चाहते हो, लोअर, मिडिल, अपर, कोई भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। और फिर उसके बाद हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो हमारा दूसरा पैसेंजर भी ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके अंदर पहले क्या होता था कि इन्फेंट को ऐड करने के लिए एक अलग ऑप्शन मिलता था। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके बच्चे हों, वो अपने बच्चों को भी ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आप यहाँ पर अब एज को एंटर करेंगे, जैसे कि मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल से, मैं कोई भी बच्चे की एज को जैसे कि 5 साल यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे कि हम एज को यहाँ पर एंटर करेंगे तो यहाँ पर पहले से डिटेक्ट कर लेगा कि यह बच्चे की एज है। और फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि बच्चे के लिए आपको डेडिकेटेड सीट चाहिए, तो अगर आपको चाहिए तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको फीस पेमेंट करनी होगी। अगर आप पैसा नहीं देना चाहते हो तो सीट भी नहीं ले सकते हो। डोंट रिजर्व सीट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो बच्चे का जो नेम है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इस तरीके से सारे पैसेंजर का जो नेम है आपको ऐड कर लेना है। यहाँ पर आप ऑटो अपग्रेडेशन का जो ऑप्शन है उसको भी एनेबल कर सकते हो। रिजर्वेशन चॉइस का भी ऑप्शन आपको मिलता है। हालांकि ये सारे जो ऑप्शन है वो ऑप्शनल हैं। यहाँ पर अब आपको टिकट को बुक करने के लिए रिव्यू जर्नी डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और कितना फेयर आपको पेमेंट करना है। फेयर ब्रेकअप अगर आपको देखना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप फेयर ब्रेकअप को देख सकते हैं। तो यहाँ पर टिकट को बुक करने के लिए बुक नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट करने का जो सिस्टम है वह भी काफ़ी सिंपल कर दिया गया है। यहाँ पर अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आपको UPI से पेमेंट करना है तो यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपको रेलवे के वैलेट के माध्यम से पेमेंट करना है जो UTS एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट था, तो वहाँ पर अगर आपका कुछ बैलेंस है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको पैसे को ऐड करना है तो आप ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हो। अगर आपको तत्काल टिकट बुक करना है तो बैलेट में पहले से ही पैसे को आपको ऐड करके रख लेना है। हालांकि इसके अंदर पैसा जो भी ऐड करोगे उस पैसे से आप टिकट को ही बुक कर पाओगे, रिफंड नहीं ले पाओगे। जैसे कि हम UPI के जरिए पेमेंट करने वाले हैं तो काफ़ी क्लीन लुक आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे हमने UPI के ऑप्शन पर क्लिक किया है और आप यूजिंग UPI के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे किस एप्लीकेशन के जरिए आप पेमेंट करना चाहते हो। जैसे कि हमने गूगल पे के ऑप्शन पर क्लिक किया है तो ऑटोमेटिक गूगल पे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी और हम यहाँ पर अपना जो पिन है वो एंटर करेंगे। अगर आपने बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इनेबल कर रखा है तो आपको यहाँ पर ऑथेंटिकेशन करना है और उसके बाद में पिन डाल करके आपको पेमेंट को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। हमारा जो टिकट है वह भी यहाँ पर जनरेट होके आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें कंफर्म टिकट मिल चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ से टिकट को बुक कर सकते हो। यहाँ पर टिकट को डाउनलोड करने के लिए ट्राई करेंगे तो हालांकि कुछ बग्स हैं अभी, जैसे कि टिकट डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो हम बैक अगर आएंगे, बुकिंग के सेक्शन में आपको जितने भी टिकट को बुक करके रखा होगा उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप सभी को किसी भी टिकट के बारे में जानना है तो जैसे कि हमने यहाँ पर जो जर्नी है अभी बुक की है, हम इस पर टैप करेंगे तो हमारे सामने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। कौन कौन से पैसेंजर जुड़े हैं और किस डेट की जर्नी है, PNR नंबर क्या है,
तो यह जो इन्फॉर्मेशन है वो आप देख सकते हो। अगर टीटी आता है तो यही इन्फॉर्मेशन आपकी मान्य हो जाती है। फिजिकल टिकट की आज की डेट में कोई भी जरूरत नहीं है। आपका जो नेम है चार्ट के अंदर भी चला जाता है। तो अब हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको टिकट को कैंसिल करना है तो कभी भी आप कैंसिल कर सकते हो। अब हम बैक आ जाते हैं। जैसे कि यह तो हो गया रिजर्व टिकट बुकिंग। अब हमें अनरिजर्व टिकट को बुक करना है। जैसे कि कुछ ऐसी ट्रेन होती हैं जिनके अंदर रिजर्व टिकट की फैसिलिटी नहीं होती है, खास करके जो छोटी लाइनें होती हैं, यहाँ पर उन ट्रेन के अंदर भी टिकट आप बुक कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया है अनरिजर्व टिकट, खास करके जो ट्रेन है मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर शॉर्ट डायरेक्शन की कोई भी अगर जर्नी है तो मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और प्रोसीड टू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कितने पैसेंजर यात्रा करने वाले हैं तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कौन सी ट्रेन के अंदर आप यात्रा करने वाले हो। यहाँ से आप ट्रेन को सिलेक्ट कर लेंगे। चाइल्ड कितने हैं यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है। फेयर कितना लगेगा तो यहाँ पर ये कैलकुलेट होकर आ जाता है। तो यहाँ पर हमने जैसे कि बुक के ऑप्शन पर क्लिक किया है, पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। फ्यू सेकंड के अंदर आप अनरिजर्व टिकट भी इसके जरिए बुक कर सकते हो। मैं यहाँ पर बुक करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि हमने जस्ट अपनी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को एंटर किया है और पेमेंट यहाँ पर सक्सेस कर दिया है। आप देखोगे कि हमारा जो अनरिजर्व टिकट है वह सक्सेसफुली बुक हो चुका है। यहाँ पर कुछ इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जर्नी का जो टिकट है वो जनरेट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन के जरिए आप अनरिजर्व टिकट को भी बुक कर सकते हो। अब इसके बाद में बारी आती है प्लेटफॉर्म टिकट की। तो यह भी फीचर यहाँ पर जुड़ा हुआ है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और किस स्टेशन के लिए बुक करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम उसका नेम एंटर करेंगे, या फिर हम उसी स्टेशन पे अगर हैं यहाँ पर ऐड स्टेशन वाला ऑप्शन मिलता है। हम स्टेशन पर लगे हुए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, जिसमें कि आपको कुछ स्टेशन का नाम भी टाइप करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं स्टेशन का नाम डाल देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 10 रुपए आपको देने होंगे प्लेटफॉर्म टिकट को बुक करने के लिए। तो यह भी फीचर आपको यहाँ पर मिल जाता है। खास करके यह जो टिकट है उस केस में काम आता है जब हम अपने किसी भी परिवार के सदस्य को छोड़ने के लिए जाते हैं रेलवे में। तो अंदर जाने के लिए आपको टिकट लेने की जरूरत होती है अगर आप उसके साथ में ट्रेन तक जाना चाहते हो। तो इसी के साथ में फूड को ऑर्डर करना है तो वह भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है। रिफंड फाइल करना है, रेल मदद वाला जो ऑप्शन है यह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अंदर यह फीचर दिया गया है कि लाइव आपकी जो लोकेशन है वो भी यहाँ पर ट्रैक होती है। यहाँ पर आप देखोगे कि ऑडियो, वीडियो, इमेज तीनों का ऑप्शन दिया गया है। तो किसी भी तरीके का कोई भी एविडेंस आपको साझा करना है, कोई भी वीडियो आपने बनाई है और अगर आपको कोई भी स्पेशल हेल्प चाहिए, इसी के साथ में कोच के अंदर क्लिनिक से रिलेटेड कोई भी इशू है, स्टाफ का बिहेवियर सही नहीं है, करप्शन है, जैसे कि कोई पैसे ज़्यादा ले रहा है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो और कंप्लेंट अब कर सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक कंप्लेंट दर्ज करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए सिक्योरिटी से रिलेटेड हमने यहाँ पर एक सिलेक्शन कर दिया है और इसके बाद में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे कि यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं। कोई स्मोक कर रहा है, कोई ड्रिंकिंग कर रहा है, कोई मारपीट कर रहा है। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। कोई लेडीज है और उसके साथ पुरुष बदतमीजी कर रहा है। कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। जो भी रीजन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पर आप चाहो तो वॉइस को रिकॉर्ड करके भी यहाँ पर आप भेज सकते हो। इसी के साथ में आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे हेलो सर, मेरी ट्रेन ये है और इसके अंदर मुझे प्रॉब्लम आ रही है। इस तरीके से मैसेज को आप यहाँ पर टाइप कर सकते हो या फिर आप डिस्क्राइब कर सकते हो और उसके बाद में यहाँ पर आप सबमिट कर सकते हो। तो यहीं से आपकी जो कंप्लेंट है वो सबमिट हो जाएगी। आपको कोई भी फीडबैक देना है तो यहाँ पर आप दे सकते हो। तो ये खास फीचर इस एप्लीकेशन के अंदर जोड़े गए हैं। और दोस्तों अब हम प्रोफाइल के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर वैलेट के अंदर कभी भी पैसे को ऐड करना है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इसी के साथ में पैसेंजर की डिटेल को ऐड करने का जो फीचर है यहाँ पर आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पर किसी भी नए पैसेंजर का नेम ऐड करना है तो यहाँ पर उसका जो मेल फीमेल जेंडर है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर किस तरीके का पर्सन है, कोई कंसेंशन है तो वो सिलेक्ट करना है और इसके बाद में उसका जो नेम है यहाँ पर आपको एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर एंटर करना है। बर्थ प्रेफरेंस में आप कुछ रखना चाहते हो तो यहाँ पर आप सिलेक्शन कर सकते हो। आईडी टाइप में आधार को सिलेक्ट करना है और अपना जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने एक पैसेंजर का जो नेम है यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड कर दिया है। बाकी इस एप्लीकेशन के अंदर जैसे कि बायोमेट्रिक को एनेबल करना हो तो तत्काल रेल टिकट को बुक करने के लिए खास करके जरूरत होती है। तो यहाँ पर आपको वो ऑप्शन मिल जाता है। कोई भी अकाउंट के अंदर चेंजेस करना है तो यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हो और मेनू के सेक्शन में कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ खास फीचर इस एप्लीकेशन के अंदर। बाकी दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना।
तो दोस्तों ये था रेल वन ऐप का पूरा डेमो और फीचर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेलवे टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस साफ साफ समझ में आ गया होगा। ये ऐप वाकई में भारतीय रेलवे का एक बड़ा और बेहतर कदम है, जिससे यात्रियों को बहुत राहत मिलने वाली है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड में शेयर करना। और दोस्तों अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।